हेलो गाइस, मैंने बोला था कि अक्टूबर मंथ की रीडिंग यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाली है, तो हम लोग आज अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। तो पाइल नंबर 1 ये वाला प्लांट है पाइल नंबर 1 के लिए। एंड पाइल नंबर 2 आप लोग मेडिटेट करके थोड़ा ध्यान लगा के जो भी प्लांट आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज़ कर सकते हो। राइट नाउ ऐसा भी हो सकता है किसी पर्सन को दोनों ही प्लांट में मतलब लग रहा हो, कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो दोनों ही प्लांट में या दोनों ही पाइल में आप लोगों के लिए कोई रीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड शफल करती हूँ, देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गाइस, आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन या टाइम डिस्क्रिप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में नीचे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग पाइल नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं और कार्ड्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 ये ट्री ग्रीन कलर का, ग्रीन एंड वाइट कलर का, जिसने भी चूज़ किया था। ठीक है, नाउ हम सबसे पहले करंट एनर्जी के थ्रू चलेंगे कि पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। वाओ, 3 कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि उनके मन में किसी चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, मतलब किसी चीज़ को करने की इच्छा है मन ही मन में, बट वो एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं। एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है, सामने से गाइडेंस प्रॉपर सब कुछ मिल रहा है, बट वो उतनी प्रॉपर तरीके एफ़र्ट्स नहीं लगा पा रहे, या बोल सकते हैं कि वो उदास बैठे हुए अपने टाइम ड्यूरेशन को लेकर या चीज़ों को लेकर कि मुझसे नहीं हो पा रहा है मैनेज, बट वो कर सकता है। राइट नाउ कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी चीज़ से भाग रहे हो, कुछ सिचुएशन से, किसी प्रॉब्लम से भाग रहे हो, या फिर एनर्जी थोड़ी ऐसी लग रही है कि ट्रैवल का भी कुछ आ सकता है। अगर ट्रैवलिंग का अगर सोचा हो, या ट्रैवल के चांसेस है अक्टूबर के मंथ में आप लोगों के। नाउ एक कार्ड ये है, थोड़ा सा मुझे इसमें ये लग रहा है कि मदर के लिए थोड़ा कंसल्ट कर सकते हो, या मदर के लिए थोड़ा वरिड हो सकते हो। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत सारी एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है, वॉन्ट्स की, मतलब पैशनेट एनर्जी, किसी काम को करने के लिए एकदम मतलब सोच लिया कि मुझे करना है तो मैं करके ही रहूँगा, लाइक दैट। ऐसी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो किसी भी पर्सन को, मतलब अननोन पर्सन या फ्रेंड्स को भी बताना मत, क्योंकि ये जो कैट है ये थोड़ा सा हल्का सा नज़र का मुझे लग रहा है। तो प्लीज़ अगर कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो कुछ भी, तो प्लीज़ अपने प्लान जो है वो शेयर नहीं करना। ओके, करंट एनर्जी है आप लोगों की। नाउ आगे चलते हैं हम लोग एंजल्स की तरफ से। एंजल, रिकंसीडर, अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या किसी चीज़ को लेकर डाउट है तो प्लीज़ एक बार फिर से सोचो। पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर किसी से आर्ग्यूमेंट या कुछ भी चल रहा है तो प्लीज़ बी केयरफुल, थोड़े शांत मन से और पीसफुल माइंड से सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, अ ईयर फ्रॉम अ नाउ, तुम्हारी लाइफ की जर्नी में बहुत सारी बिगनिंग्स, मतलब अप्स एंड डाउन्स आ रही है, या न्यू बिगनिंग हो सकती है अभी से, मतलब अभी अक्टूबर के मंथ में कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर मंथ मतलब अभी से लेकर आप देख सकते हो जैन जो आने वाली है, उस जैन में बहुत सारी एनर्जी चेंज होगी। तुम्हारे एम को लेकर, जो भी डिज़ायर उसको लेकर बहुत सारे एफर्ट्स लगाओगे। इन द नियर फ्यूचर, अगर किसी प्रॉब्लम में स्टक हो या कुछ भी चल रहा है तो इन नियर फ्यूचर में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ वी टेक अ राधा कृष्ण कार्ड। पेशेंस की ज़रूरत है। कृष्ण जी की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट कार्ड, मेक अ राइट चॉइस, आप लोगों को राइट चॉइस चूज़ करने की ज़रूरत है, राइट डायरेक्शन में चलने की ज़रूरत है, ये बोल सकते हैं। टाइम टू मूव ऑन, अगर किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, अगर कोई लव लाइफ में अटका पड़ा है या कुछ भी चीज़ें हैं तो प्लीज़ मूव ऑन करो। और अगर वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे जाने का कुछ सोच रहे हो या करियर रिलेटेड कुछ भी चीज़ है तो मूव ऑन कर सकते हो। स्टार्ट हुआ। नाउ एक कार्ड और है कान्हा जी की तरफ से, इसमें लिखा है प्रोटेक्शन। कान्हा जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंसोगे या कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको बाहर निकाल देंगे, तो बिलीव रखना है कान्हा जी पे। ठीक है, नाउ क्या क्या करंट एनर्जी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कुछ आ रहा है? किसी पर्सन का गुरुद्वारे या मस्जिद जाने का मन हो सकता है, या टेम्पल भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही होगी, डेस्परेट हो रहे होंगे तो प्लीज़ चले जाना। आप में से बहुत से लोग गुड सोल्जर हो सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि टीचर हो सकते हैं। के वर्ड्स, के और 5 और जी कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। के 5 जी, इसे नोट डाउन कर लेना। के लेटर से रिलेटेड, या 5 ये बोल सकते हैं कि 5 o'clock आपके लिए लकी हो, या 5 डेट आपके लिए लकी हो।
या डेट, अगर डेट आ रही है 25 तो वो लकी हो, या जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आप लोगों को थोड़ा स्पोर्ट्स में अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिसे ट्रैवल का मतलब बाहर सिटी या कहीं जाने का प्लान हो चला है। रेमेडी के लिए बोलेंगे कि अगर एंट को फीड करा सकते हो तो बहुत अच्छा, या कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी लग रही है कि उन्हें एंट या इंसेक्ट से नफरत है, क्रोकोडाइल एंड स्नेक से थोड़ा डर लगता हो, ऐसा भी हो सकता है। गुड्स हैबिट को अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। फ्लावर्स को लेकर अटैचमेंट हो सकता है। अगर कोई स्किल है लाइक राइटिंग या सिंगिंग वगैरह, तो प्लीज़ उसके थ्रू आगे बढ़ो, उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ो। ठीक है, नाउ हम देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सी, लॉर्ड शिवा बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। लॉर्ड शिवा की पूजा करना आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को, इस डील मतलब किस तरीके से डील करते हो इस जर्नी को, या ये जो भी अक्टूबर का मंथ है, कोई बात आपके पास आ सकती है जिससे आपको हर्ट हो सामने। अगर कोई प्रॉब्लम में चल रहे हो तो ये टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, आगे चल के ठीक हो जाएगी। प्लीज़ अगर स्टक है किसी प्रॉब्लम या किसी चीज़ में तो एंजल से मदद मांगो। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनका ब्रेकअप भी हो सकता है। फैब, फैब का मंथ इम्पॉर्टेंट होगा, या किसी चीज़ में, या ब्रेकअप हो या कोई चीज़ हो। बार बार मूव ऑन का कार्ड आ रहा था। अगर कोई है मतलब पर्सन सोच रहा है कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो प्लीज़ मूव ऑन कर लेना। फैब मतलब कुछ टाइम लगेगा हीलिंग में या चीज़ें बैलेंस होने के लिए। इन नियर फ्यूचर सब कुछ ठीक होगा। आप में से बहुत से लोगों को बर्ड्स दिख सकती है, इनकम इंक्रीज होने के चांसेस हैं। नाउ हम देखते हैं मैपिंग के थ्रू क्या गाइडेंस हैं। थिंक अगेन, प्लीज़ एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। लाइफ के जो एक्सपीरियंस है आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। द स्टार का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। फ्यूचर को लेकर, ड्रीम को लेकर, डिज़ायर को लेकर जो भी चीज़ है वो आप लोगों की पूरी होगी। राइट नाउ अभी नवरात्रि चल रहा है तो काली माँ का आशीर्वाद है, अपने डर से डट के मुकाबला करना है, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छी बात है कि आप दूसरों से अलग हो। कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो। अगर कुछ न्यू स्टार्ट किया है अभी राइट नाउ 1-2 मंथ में, तो उसमें बहुत ग्रोथ होगी आपकी। हो सकता है अभी कंडीशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो, बट आगे चल के ये चीज़ें बेटर हो जाएगी। प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहना। आपके साथ कोई ऐसा फ्रेंड रह सकता है जो डबल फेसेस है। अगर सिचुएशन ख़राब चल रही है तो वो इम्प्रूव हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नाउ हम देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो थिन मतलब मोटे हो चुके हैं या पतले हैं, तो सोच रहे हैं कि हम मोटे हो जाए, लाइक दैट स्ट्रेस ले रहे हैं चीज़ों को लेकर, बट बिल्कुल नहीं लेना है। या ये भी बोल सकते हैं कि एफर्ट्स बहुत कम लगा रहे हैं एम के लिए, अपनी डिज़ायर के लिए। आप लोगों को खट्टा बहुत पसंद हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि खट्टे खाने का मन कर रहा हो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हो अपने एम को लेकर। जैसे कोई स्टडी वगैरह कर रहा है तो बहुत कम एफर्ट्स लगा रहे हैं। प्लीज़ एफर्ट्स इंक्रीज़ करना। पीछे देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये टाइम है अब आगे देखने का। नाउ हम चलते हैं मदर ब्लेसिंग्स। मैंने बोला था कि मदर को लेकर वरीड हो सकते हैं या मदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो मदर का आशीर्वाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डू मोर वॉट, वो काम करना है जो काम करके आपको खुशी मिलती है। मल्टीपल वर्क, हो सकता है आप में से बहुत से लोग एक टाइम पे बहुत सारा वर्क करने की कोशिश करें। आप में से बहुत लोगों को ऑरेंज या खट्टी चीज़ें खाने का मन हो रहा होगा। वेट फॉर अ राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं चल रहा है बट राइट टाइम आएगा। एंडिंग तक मैं बोल सकती हूँ अक्टूबर एंडिंग तक चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ जॉब के भी चांसेस लग रहे हैं। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ मून डेक, लक इज़ ऑन योर साइड। लक तुम्हारे साथ है। जो भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, प्लीज़ अभी कर लो। नथिंग इज़ लेट सेट इन सन और स्टोन, मतलब कुछ ना कुछ होल्ड योर वर्जन, तुमने अपने आप को रोक कर रखा है। और ये भी बोल सकते हैं कि कुछ भी चीज़ें ना, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी चीज़ें मतलब कंटिन्यू वैसे ही चलेगी। मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ये मत सोचना कि पूरे डाउनफॉल ही आएंगे, अप्स भी आएंगे, ग्रोथ भी होगी। ओके, तो नेगेटिव थॉट्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। साईं बाबा की तरफ से मैसेज, वाओ गिफ्ट, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। आप लोगों को कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, मे बी इनकम के सोर्स इंक्रीज हो जाए, राइट वे दिख जाए, फ्रूट्स मिलेगा, फल मिलेगा। और बाबा आपको जहाँ पर गाइडेंस लगेगी, जहाँ हेल्प लगेगी, वो गाइड करेंगे। ओके, ये मैसेजेस साईं बाबा की तरफ से। नाउ मैसेजेस फॉर माता रानी एंड गॉडेस। नॉलेज, जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतनी सक्सेस मिलेगी।
1000 रिवर, सॉरी रिवर पता नहीं क्यों आया, शायद कोई हो सकता है जैसे रिवर वाली प्लेसेस पे जाने का मन हो या कुछ पानी वाली जगह पर। 1000 रीज़न हैं गिव अप करने के लिए, बट एक ही रीज़न होता है आगे बढ़ने के लिए। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। भगवान बोल रहे हैं कि लाइफ तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती है, अप्स एंड डाउन्स भी कुछ सिखा के जाते हैं, तो प्लीज़ उसे सीखो और आगे बढ़ो। बहुत सारे कार्ड्स इसमें माता जी के थे, तो अभी नवरात्रि चल रही है तो नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट नंबर 2। जिसने ये प्लांट चूज़ किया है पिंक कलर का, आई थिंक आप लोग थोड़े पिंक कलर से अटैच हो सकते हो या पिंक कलर की चीज़ों को लेकर कुछ दिमाग में चल भी रहा होगा, पता नहीं क्यों मेरे मुंह में ये चीज़ आई। करंट एनर्जी देखते हैं आप लोगों की। वाओ, इट्स 2 पॉजिटिव कार्ड्स। फैमिली या गेट टुगेदर हो सकता है, सन को देकर अफर्मेशन दिया होगा या न्यू स्टार्ट के लिए। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, इट्स वेरी गुड। मतलब आप लोगों की करंट एनर्जी बहुत अच्छी है, पैशनेट हो किसी काम को लेकर या किसी काम को करने को लेकर, और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। फैमिली से अटैचमेंट है, मैं ये भी बोल सकती हूँ। अगर कुछ कोई आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम लोग चलते हैं आगे रीडिंग की तरफ। नाउ क्या मैसेज है? आप में से बहुत से लोग रिकवरी करेंगे। अगर राइट नाउ आप लोग स्टूडेंट हो तो अभी तक आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, अक्टूबर मंथ में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी। बिजनेस रिलेटेड भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, शिव जी या डमरू या मेडिटेशन बोलना चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो हाथ से बजता है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये रेमेडी वाइज आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग 11-11 को इग्नोर कर रहे हो। 11-11 पे आप लोगों को प्रे करना चाहिए, इट्स वेरी लकी। हेल्थ, करियर, मनी सबके लिए। एंजल ऑफ न्यू लाइफ, आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो बी रेडी फॉर इट। रिसर्च, अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करो। फोकस ऑन योर सर्विस, आपको अपनी सर्विस पे, आपको अपने डेडिकेशन लेवल पे, आपको अपनी चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बैड हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है तो ये आपकी कर्मा का फल है। ओके, प्लीज़ बी केयरफुल फॉर अ फाइनेंस, कुछ लॉस हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड। प्लीज़ आप लोग बेमतलब का पैसा खर्च ना करें, ठीक है। अबंडेंस तो आ रही है, आप तैयार हो। वेडनेसडे का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर का मंथ भी आपके विशेष भी पूरी होगी। अभी जो समय है वो सही नहीं चल रहा है, बट आगे चल के सब कुछ ठीक होगा। नाउ एंड एक साइकिल की एंडिंग हो रही है और आप वर्ल्ड को दिखा रहे हो कि रियल वन, रियल यू, आप कौन हो। साथ ही साथ ये टाइम है गहरी सांस लेने का और अपने एम और अपनी डिज़ायर को इमेजिन करने का। कृष्ण जी की तरफ से क्या मैसेज है? एंड अगर कोई भी टफ टाइम या जो भी चीज़ें चल रही है तो वो एंड होने वाली है। कर्मा, बैड और गुड कर्मा, उसका फल आप लोगों को मिलेगा। हेल्प आपके रास्ते में आ रही है और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ दैट वन, एवरीथिंग मेक्स यू, हाँ सॉरी, जो भी होता है वो इसीलिए होता है, किसी रीज़न से होता है। अगर आपके टाइम वेस्ट हुआ या आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। आपको लोगों की मदद करना है। एक अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आई कैन एंड आई विल, प्लीज़ पे अटेंशन फॉर इट। किसी चीज़ को लेकर आपको फिर से सोचना हो सकता है, प्लीज़ एक बार दोबारा सोच लो। एट द एंड क्राउन मिलेगा, सक्सेस, नेम, ग्रोथ सब कुछ मिलेगा। ये बोल सकते हैं कि अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई अच्छे से चलेगी, सब कुछ ठीक से होगा। अपना कम्युनिकेशन का वे जो है वो अच्छा रखने की ज़रूरत है, ताकि मतलब असर्टिव, मतलब सामने वाले को ठीक तरीके से समझाने की ज़रूरत है। नाउ मैपिंग के थ्रू देखते हैं। भगवान पे, बाबा पे फेथ रखने की ज़रूरत है। वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और मैनिफेस्टेशन करना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है, लेट गो करना है चीज़ों को। जो भी हो गया उसे बाय बोलो, देन अभी न्यू वन को हेलो बोलने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेल्फिश होने की ज़रूरत है। गिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, लिसन योर ट्रू फीलिंग, अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। करियर रिलेटेड बोल सकता है कि कोई जॉब ऑफर्स या कुछ वैकेंसीज़ वगैरह कुछ भी आ सकता है। अगर बिजनेस रिलेटेड है तो भी वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर से मैंने बोला करियर रिलेटेड, न्यू जॉब या कुछ न्यू आइडिया आपकी लाइफ में आ सकता है। प्लीज़ एंगर इशू को कंट्रोल करना, काउंसलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। मनी का पाथ भी इंक्रीज़ हो रहा है, डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ आपके हाथ में है। सो डोंट बी टू स्ट्रेस्ड। ओके,
गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। किसी को फ़ॉरेन जाने का मन हो सकता है या रेड या ब्लू कलर से अटैचमेंट हो सकता है फ़ॉरेन, या ये भी बोल सकता है कि कोई और प्लेस पे ट्रैवल करने का हो सकता है। आप लोगों को बटरफ्लाई दिख रही हो, लोटस आप लोगों को फ्लावर पसंद होगा। किसी को साइकिलिंग या बाइक या स्कूटी चलाने का बहुत मन कर रहा होगा। राइट नाउ कभी कभी आप लोग ना फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते होंगे। आपको एफर्ट्स इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने एक्शंस भी दिखाने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, ट्रेन या बस से कहीं जाने की इच्छा, या फिर ऐसा होगा कि मुझे ट्रेन और बस से भी कहीं नहीं जाना, इस मंथ तक तो मुझे स्टेबल रहना है। खट्टी चीज़ों को लेकर कुछ लग रहा है कि खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद हो। ग्रीन वेजिटेबल्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। प्लीज़ लोगों की सुनना भी ज़रूरी है। अकेले में बहुत रोते होंगे। आर वर्ड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके लिए। ईगल, अपने एम को लेकर ईगल और आउल की तरह आंखें रखना है, मतलब अगर सोच लिया मुझे ये करना है तो करके ही रहना है। बनाना खाने का मन हो सकता है किसी को, या बनाना से रिलेटेड कोई चीज़ें। फ़िश हो सकता है आप लोगों को फ़िश पसंद हो। अगेन ब्लू एंड रेड कलर का कुछ है आप लोगों के लिए, और आर लेटर इम्पॉर्टेंट है। नाउ एंजल की तरफ से मैसेजेस। एंजल, रिकवरी, अगेन रिकवरी होने वाली है। साथ में लाइफ में, बिजनेस में कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकता है। अगर कोई लव लाइफ में किसी का वेट कर रहा हो तो वो भी आ सकता है, या तो चीज़ें बैलेंस होने के चांसेस हैं। अगर कहीं स्टक हो रहे हो, कहीं परेशान हो रहे हो, तो वहाँ एंजल्स की मदद मांगो और दूसरों की हेल्प करो। कुछ सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, बट राइट नाउ कुछ टाइम बाद सब कुछ बेटर हो जाएगा। बाबा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं क्या है। आप लोग ना मतलब शायद किसी के मन में ये है कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गई। तो ये कार्मिक है, मतलब पिछले जन्म का कुछ है। आपके सपने को पंख देने की ज़रूरत है, ठीक है। और अबंडेंस तो आ ही रही है बहुत सारी। नाउ क्या चलता है। उदास हो, किसी चीज़ को लेकर रो रहे हो या पछतावा हो रहा है, प्लीज़ उसे बंद करो। आप में से बहुत लोगों को पानी में भीगना पसंद नहीं होगा, मतलब पसंद होगा ऐसा बोल सकते हैं, टोटली नहीं, बट ऐसा होगा कि जिससे कहीं इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हो, अगर गीले हो रहे हो या कीचड़ लग रहा है तो उससे इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। प्लीज़ डोर क्लोज मत करो, उसे ओपन करो, ठीक है। अपने आप को धक्का मार रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, बट पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नाउ मैसेजेस फॉर माता रानी। गिव अप नहीं करना है। आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, बट उसका सामना करना है। ओम की चैंटिंग बहुत अच्छी रहेगी, मैंने पहले भी बोला था। जिसने भी पाइल नंबर 2 लिया है प्लीज़ ओम चैंट करना। साथ में सारी ड्रीम्स और सब कुछ पूरा होगा, गॉड पे बिलीव रखना है। ओके ओके गाइस, तो आप लोगों ने देख ली होगी पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की रीडिंग। और ऐसी और रीडिंग के लिए पहले तो आप लोगों को एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी पाइल कमेंट करना है कि किसने कौन सी पाइल चूज़ करी थी। और इसी चीज़ों के लिए, मतलब और गाइडेंस के लिए, रीडिंग के लिए, प्लीज़ फॉलो माई पेज एंड ज्वाइन माई इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।